जय मां शारदे, जय भारत भूमि, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरेलेस झांसी उत्तर प्रदेश से आज वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच फेसबुक पटल पर आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के और मंच की शोभा बढ़ा रहे अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार, उनमें पटना बिहार से कार्यक्रम अध्यक्ष महोदया, बेहतरीन कलमकारा मोहतरमा अमीना खातून जी तशरीफ फरमा है। आपका खैर मकदम है और आपकी मौजूदगी हमारी खुशनसीबी है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदरणीय। और इटावा उत्तर प्रदेश से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, बेहतरीन शायर, बहुत बहुत इज्जत माब आली जनाब सुहेल इम्तियाज जी तशरीफ फरमा है। उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप आए, बाहर आई और हम सभी का सौभाग्य है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। लेकिन मैं आज मुंबई से हूँ जी। इस समय आप मुंबई से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जनाब। और अहमदाबाद गुजरात से वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के अध्यक्ष, बेहतरीन कलमकार जनाब बेजार अहमदाबादी जी कुछ ही समय पश्चात उपस्थित हो जाएंगे, तो उनका भी स्वागत और हार्दिक बधाई देते हैं। उनका आज जन्मदिन भी है, शायद उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं। स्वागत है जनाब, स्वागत आप। नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से इस मंच के अध्यक्ष महोदय जनाब बेजार अहमदाबादी जी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपको जो है जन्मदिन की ढेरों बधाइयां मंच की तरफ से, हम सभी की ओर से। और जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपको। जी जी जी, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद सबकी लाखों लाखों बधाइयां आपको। और मुंगेर बिहार की पावन भूमि से इस मंच की संस्थापिका महोदया, श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी की उपस्थिति है। आपका आपके ही मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नारी शक्ति जिंदाबाद, आपको सादर नमन है। और इसी क्रम में भिवंडी महाराष्ट्र से बेहतरीन कलमकारा, अति सम्मानित आदरणीय बिट्टू जैन सना जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अब चलते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया जी के पास। मोहतरमा अमीना खातून जी से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो आज की काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रारंभ किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। काव्य गोष्ठी से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मेरे पटल और आप सभी के पटल पर आदरणीय झांसी से पंकज कुमार खैरेलेस जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, पूरे मंच का धन्यवाद। और जैसा कि परंपरा है कि मां शारदे का आह्वान करने के लिए हमारे मंच पर मौजूद हैं बेहतरीन साहित्यकारा, श्रेष्ठ कवयित्री, बहुत बहुत सम्मान के साथ आदरणीय बिट्टू जैन सना जी को हम सादर आमंत्रित करते कि वो आए और मां शारदे के चरण कमलों की वंदना करते हुए काव्य रूपी सुमन अर्पित करें। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। सभी को मैं पुनः एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ और छंद अलंकार की देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और माँ की वंदना सुनिएगा। हाथ जोड़कर तुझे मनाऊं, रोज प्रार्थना ऐसी गाऊं। हाथ जोड़कर तुझे मनाऊं, रोज प्रार्थना ऐसी गाऊं। देना शक्ति साधना मुझको, पूजा का मैं थाल सजाऊं। देना शक्ति साधना मुझको, पूजा का मैं थाल सजाऊं। तुम ही देश में तुम ही धरा पर बनवाणी तुम दिखती हो। तुम ही देश में तुम ही धरा पर बनवाणी तुम दिखती हो। तुमसे मिलता ज्ञान जगत को, लेखक बन तुम लिखती हो।
तुम्ही देश पर तुम्ही धरा पर बनवाणी तुम दिखती हो, तुमसे मिलता ज्ञान जगत को, लेखक बन तुम लिखती हो। नैनों में हो छवि तेरी ही, अधरों पर तेरे गीत सजाऊं। नैनों में हो छवि तेरी ही, अधरों पर तेरे गीत सजाऊं। रहे न कोई कष्ट कलेश, सुख में सारा देश रहे। रहे न कोई कष्ट कलेश, सुख में सारा देश रहे। सब संसार बढ़े ये आगे, आलस और निराशा त्यागे। सब संसार बढ़े ये आगे, आलस और निराशा त्यागे। अंधियारे को दूर भगाने, दीपक सुबह शाम जलाऊं। अंधियारे को दूर भगाने, दीपक सुबह शाम जलाऊं। देना शक्ति साधना मुझको, पूजा का मैं थाल सजाऊं। वाल्मीकि तुलसी बन करके, हरि गाथा तुमने ही गाई। वाल्मीकि तुलसी बन करके, हरि गाथा तुमने ही गाई। वेद पुराण शास्त्र में आकर, हर युग की हो वरदाई। नित तेरा श्रृंगार करूं मैं, तेरे सम्मुख शीश नवाऊं। हाथ जोड़कर तुझे मनाऊं, रोज प्रार्थना ऐसी गाऊं। देना शक्ति साधना मुझको, पूजा का मैं थाल सजाऊं। जय मां शारदे। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पूजा का मैं थाल सजाऊं। बहुत ही आपने अपने मन की सुंदर भाव रखी, और निश्चित रूप से मां शारदे अपने बेटी की पुकार सुनकर मंच पर विराजमान हो चुकी हैं, हम सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। और आपने बहुत ही मधुर वाणी से मां शारदे का आह्वान किया, तो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मंच के उस पार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार जो आपकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, उनमें आदरणीय श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय लक्ष्मी लाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। और संस्थापिका महोदया बीरबत कुमारी दोनों ओर से प्रेम स्नेह दे रही हैं। आदरणीय अजीत सिंह जी की श्रेष्ठ उपस्थिति, आपका भी स्वागत है। और बहुत बहुत सम्मानित जनाब जीशान कुरैशी जी का हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और मंच के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार परम आदरणीय डॉक्टर एलवी तिवारी अक्ष जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। और जहां आपकी उपस्थिति हो जाए तो फिर मंच में 4 चांद तो लग ही जाते हैं। आपका भी स्वागत है आदरणीय। कृपया कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए। और मंच के उस पार से जनाब जीशान कुरैशी जी और अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जो है हमारे जनाब बेजार अहमदाबादी जी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं, तो मंच की ओर से आपका शुक्रिया। अब मंच की अनुमति लेते हुए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। हमारे मंच की संस्थापिका महोदया बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री मुंगेर बिहार से, उनको जो है काव्य पाठ के लिए 4 पंक्तियां एक मुक्तक के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं आदरणीय संस्थापिका महोदया जी को कि तहे दिल से खुशी भर के करूं स्वागत तुम्हारा है। तहे दिल से खुशी भर के करूं स्वागत तुम्हारा है। यहाँ संगम सभी रस का बहुत सुंदर नजारा है। यहाँ संगम सभी रस का बहुत सुंदर नजारा है। तुम्हारे आने से खुशबू, तुम्हारे होने से खुशियां, तुम्हारे आने से खुशबू, तुम्हारे होने से खुशियां। ये महफिल खूबसूरत है, ये सौभाग्य हमारा है। ये महफिल खूबसूरत है, ये सौभाग्य हमारा है। इसी बीच आदरणीय दया सिन्हा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई, आपका भी स्वागत करते हैं। तो बहुत सम्मान के साथ मंच की संस्थापिका महोदया आदरणीय बीरबत कुमारी जी आए और अपनी काव्य प्रस्तुति से मंच को सराबोर कर दें। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय, इतने सुंदर पंक्तियों से बुलाने के लिए। मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मेरा प्रणाम पहुंचे। और मंच पर मौजूद हमारे संचालक महोदय, हमारे सलाहकार जी, हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और आज के अध्यक्ष, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ आदरणीय, मुझे इजाजत चाहिए और मैं मोटिवेशनल पढ़ूंगी आज। अभी जस्ट अनीता नायक जी जुड़ चुकी हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
और जितने भी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यूं ही चला चल रुकना नहीं है, यूं ही चला चल रुकना नहीं है, गिरना और संभलना है खुद से। किसी से न आशा न करना कहीं पे, उम्मीदों में दिल टूटता बहुत है, गिरता और फिसलता बहुत है। यूं ही चला चल नदियों के जैसे, रुकना नहीं है पर्वतों के डर से। आंधियों में राह खुद से तलाशो, सागर से मिलने में चुनौतियां बहुत है, सागर से मिलने में चुनौतियां बहुत है। हौसले को न खोना कहीं पर, मंजिल मिलेगी कठिनाइयों पे चलकर। यूं ही चला चल रुकना नहीं है, कठिनाइयों से थकना नहीं है। एक मुस्कान हो चेहरे पर, मुसीबतों पर रोना नहीं है, मुसीबतों पर रोना नहीं है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय एक रचना आपकी ओर हो जाए, आपका स्वागत। जी आदरणीय, आभार सभी का। हर चाहत पूरी हो जरूरी तो नहीं, हर चाहत पूरी हो जरूरी तो नहीं, हर राह आसान मिले जरूरी तो नहीं, हर दुआ कबूल हो जरूरी तो नहीं, हर जख्म की दवा मिले जरूरी तो नहीं, हर कोई अपना बने जरूरी तो नहीं, हर कोई साथ चले जरूरी तो नहीं, हर किसी को खुश कर सकें जरूरी तो नहीं, हर सांस पर तेरा अधिकार हो जरूरी तो नहीं। नारा बहुत आभार आदरणीय। नाराज लोग ही नया रास्ता और मंजिल दिखाते हैं, कितना भी किसी को चाहो वो नाराज हो ही जाते हैं। अच्छा है खुद आभार आदरणीय। अच्छा है खुद खुश रहें और हर पल आनंद से बिताएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। और ये थी हमारे मंच की संस्थापिका महोदय आदरणीय बीरबल कुमारी जी, जिन्होंने शानदार पेशकश देते हुए मंच को जगमगा दिया। बहुत ही बेहतरीन, तारीफ के काबिल प्रस्तुति। और मंच के उस पार आदरणीय अनीता नायर जी जो कि श्रेष्ठ जो है शायरा हैं, उपस्थित हैं। आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, परम आदरणीय डॉक्टर एलवी तिवारी अक्ष जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी, और आदरणीय परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है, वंदन है। जनाब जीशान कुरैशी जी भी लगातार बने हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं। और आप लोग कृपया कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और अब चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं भिवंडी महाराष्ट्र से बेहतरीन कलमकारा, साहित्यकारा, अति श्रेष्ठ कवयित्री, बहुत ही प्रसिद्ध आदरणीय बिट्टू जैन सना जी को जो है एक मुक्तक के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। इसी बीच परम आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी उपस्थित हो गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय। तो 4 पंक्तियों से आदरणीय बिट्टू जैन सना जी का स्वागत। तुम्हारा आज अभिनंदन यहाँ करते सभी मिलकर, तुम्हारा आज अभिनंदन यहाँ करते सभी मिलकर, वो शब्दों के वही 9 रस चलो भरते सभी मिलकर, वो शब्दों के वही 9 रस चलो भरते सभी मिलकर, समंदर सी वो गहराई न तह तक तो पहुंच पाए, समंदर सी वो गहराई न तह तक तो पहुंच पाए, गजल गीतों के सागर में चलो गिरते सभी मिलकर, गजल गीतों के सागर में चलो गिरते सभी मिलकर, चलो गिरते सभी मिलकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का नाम ही है गीतों के संग और गजलों के रंग। तो बेहतरीन प्रस्तुति देने आ रही हैं भिवंडी महाराज से आदरणीय बिट्टू जैन सना जी। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी का एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार मेरे सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करती हूँ। और बेजार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो सर। अभी कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया है, तो मैं नारी पे 2 दोहे पढ़कर फिर अपनी गजल कहूंगी, सुनिएगा। नारी है न जान ये अनुपम उपहार,
नारी है न जानिए यह अनुपम उपहार, मान इसे अनमोल धन यही सृष्टि आधार। मान इसे अनमोल धन यही सृष्टि आधार, और गारा ईंट लगाई के बने मकान हजार। गारा ईंट लगाई के बने मकान हजार, बिन नारी के घर नहीं कनक लगाए द्वार। बिन नारी के घर नहीं कनक लगाए द्वार, भोग वस्तु नारी नहीं नारी सम भगवान। भोग वस्तु नारी नहीं नारी सम भगवान, श्रद्धा आदर भाव से कर इसका सम्मान। श्रद्धा आदर भाव से कर इसका सम्मान। और इसी के साथ मैं अपनी गजल पेश कर रही हूँ। वाह क्या कहना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, वाह। बहुत बहुत आभार सर आपका। और सुनिएगा। सुनो मुझको वो अक्सर बोलते हैं, सुनो मुझको वो अक्सर बोलते हैं, हूँ मैं तेरा मुकद्दर बोलते हैं। सुनो मुझको वो अक्सर बोलते हैं, हूँ मैं तेरा मुकद्दर बोलते हैं। और छिपा है दर्द कितना तेरे अंदर, छिपा है दर्द कितना तेरे अंदर, तेरी आंखों के मंजर बोलते हैं। छिपा है दर्द कितना तेरे अंदर, तेरी आंखों के मंजर बोलते हैं। शुक्रिया। ये दिल तो मॉम का निकला है, शुक्रिया सर। ये दिल तो मॉम का निकला है फिर भी, ये दिल तो मॉम का निकला है फिर भी, सभी क्यों तुमको पत्थर बोलते हैं। ये दिल तो मॉम का निकला है फिर भी, सभी क्यों तुमको पत्थर बोलते हैं। शुक्रिया सर। अगला शेर सुनिएगा। ये टूटा कैसे नाजुक दिल तुम्हारा, ये टूटा कैसे नाजुक दिल तुम्हारा, वो पत्थर को उठाकर बोलते हैं। ये टूटा कैसे नाजुक दिल तुम्हारा, वो पत्थर को उठाकर बोलते हैं। और जहाँ सद्दाव से रहते सभी हो, उसे ही असल में घर बोलते हैं, उसे ही असल में घर बोलते हैं। और हमारे दम से चलती है ये दुनिया, हमारे दम से चलती है ये दुनिया, ये ओछी बातें खुद सर बोलते हैं। और मक्ते का शेर पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। कि सना क्या जुल्म जनता पर हुए सब, सना क्या जुल्म जनता पर हुए हैं सब, हुए घर जो भी खंडर बोलते हैं, हुए जो भी घर खंडर बोलते हैं। और सर अगर इजाजत हो तो एक गजल और पढ़ो। जी जी इनायत कीजिए, इनायत। जी जी सर। तरन्नुम में कहने की कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा। तेरी आंख ने जो करामात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। तेरी आंख ने जो करामात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। बनो चांद तुम में बनो चांदनी, बनो चांद तुम में बनो चांदनी, जमाना कहे रब ये क्या बात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। मुनादी करा दो मोहब्बत की तुम, मुनादी करा दो मोहब्बत की तुम, बनूं कैसे दुल्हन बेबारात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। अगला शेर पढ़ती हूँ। सितारे हैं दामन में मेरे बहुत, सितारे हैं दामन में मेरे बहुत, न हो बात कुछ हो इफरात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। गले मिलते मिलते यूं बोसा न लो, बने बात क्यों यार बेबात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। बना दी कहानी जमाने ने यार, हमारी जरा सी मुलाकात की। बना दी कहानी जमाने ने यार, हमारी जरा सी मुलाकात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। मक्ते का शेर पेश करती हूँ। है मंजिल का क्या मिल ही जानी है वो,
है मंजिल का मिल ही जानी है वो, सना को है फिक्र अब मकामात की, सना को है फिक्र अब मकामात की, नजर ने नजर से मुलाकात की, नजर ने नजर से मुलाकात की। वाह सभी का बहुत वाह बहुत आभार। बहुत खूब। क्या जी, कहें। बहुत ही बेजोड़ शानदार पेशकश आपके द्वारा दी गई। तो ये थी हमारे बेहतरीन कलमकारा मोहतरमा बिट्टू जैन सना जी। इन्होंने जो है 4 चांद लगा दिए मंच पर, और आपकी उम्दा पेशकश पर मंच के उस पार आपको प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनमें परम आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय प्रमणी व्यास जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, मोहतरमा अनीता नायड जी लगातार बनी हुई हैं। परम आदरणीय डॉक्टर एलबी तिवारी अक्ष जी, आदरणीय दया सना जी लगातार प्रेम स्नेह दे रही हैं। जनाब जीशान कुरैशी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, परम आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी जो संस्थापिका महोदय, दोनों ओर से प्रेम स्नेह दे रही हैं। और प्रारंभ से ही आदरणीय लक्ष्मी लाल जी बनी हुई हैं, लगातार आशीर्वाद दे रही हैं। आदरणीय कुमार एम जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। परम आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी लगातार बहुत ही ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त पटल की उस पार श्रेष्ठ उपस्थिति है, कुछ कमेंट निकल जाते हैं। परम आदरणीय विद्यापति चौधरी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सभी का स्वागत। कृपया यूं ही बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, जुड़ सकें लोग। और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति की हार्दिक बधाई आदरणीय बिट्टू जैन सना जी को देते हुए इसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं अहमदाबाद गुजरात से इसी मंच के जो अध्यक्ष महोदय हैं, बेहतरीन कलमकार, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय जनाब बेजार अहमदाबादी जी, जिनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन की लाख लाख उनको बधाई देते हैं। और सबसे पहले तो एक कुंडलियां छंद उनके जन्मदिन के लिए, इसके बाद उनको फिर एक कथा से दावत सुखन देंगे। तो पहले कुंडलियां छंद उनको बधाई देते हुए कि तुम्हें मुबारक जन्मदिन, लाख बधाई आज, तुम्हें मुबारक जन्मदिन, लाख बधाई आज, सूर्य सितारा चांद तुम, कुल दीपक सरताज। तुम्हें मुबारक जन्मदिन, लाख बधाई आज, सूर्य सितारा चांद तुम, कुल दीपक सरताज। कुल दीपक सरताज पिता के दिल का टुकड़ा, कुल दीपक सरताज पिता के दिल का टुकड़ा, माँ का दायां हाथ चंद्र सा चमके मुखड़ा, माँ का दायां हाथ चंद्र सा चमके मुखड़ा। धरती की तू शान आसमां का है तारक, धरती की तू शान आसमां का है तारक। धन्य धन्य है आप अवतरण तुम्हें मुबारक, धन्य धन्य है आप अवतरण तुम्हें मुबारक, अवतरण तुम्हें मुबारक। तो लाख लाख बधाई आपको। और अब आपको एक कथा से दावत सुखन देते हैं। इसी बीच हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार और हमारे गुरु समान परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी की उपस्थिति हो गई, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपका स्वागत करते हैं परम। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिल रहा है। तो एक कथा से दावत सुखन जनाब बेजार अहमदाबादी जी को कि है इस्तकबाल महफिल में तुम्हारा आज करते हैं, है इस्तकबाल महफिल में तुम्हारा आज करते हैं। उपस्थित लोग सब मिलकर बहुत हम नाज करते हैं, उपस्थित लोग सब मिलकर बहुत हम नाज करते हैं। तुम ही तो चांद महफिल के सितारे भी तुम ही तो हो, तुम ही तो चांद महफिल के सितारे भी तुम ही तो हो। हजारों में इधर चुनकर तुम्हें सरताज करते हैं, हजारों में इधर चुनकर तुम्हें सरताज करते हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब। आइए और अपनी पेशकश से जो है हम सभी को धन्य कीजिए। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लगता है कुछ नेट का इशू हुआ है, वो हम सभी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पटल के उस पार आदरणीय मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत करते हैं,
अभिनंदन करते हैं। और अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। करते हैं। एक सर वो फोन आ गया था। सम्मानीय बिंदेश्वरी प्रसाद जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। जब तक जनाब जुड़ते हैं लोगों का स्वागत कर देते हैं। जी जी हाँ, जनाब बिजार अहमदाबादी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीच में फोन आ गया था, फोन को कट करने गया तो मैं ही आउट हो गया था, तो मैं क्या करूं, मतलब अभी जब वापस जुड़ गया कोई बात नहीं। सर का नेटवर्क गया है तो एक पारिवारिक एक गजल, पंकज सर का नेटवर्क गया है। अब वो वर्मा जी मुझे बार बार फोन कर रहे बेकार में, क्या मालूम, कट कर रहा हूँ उसको। डिस्टर्ब कर रहे हो वर्मा करके हैं। तो एक सामाजिक गजल है, बहुत दिन से मैंने सुनाई नहीं है, मेरे पास से लिखी हुई पड़ी थी, कोशिश मतलब चलो आज उसको सुना दूं जरा। पारिवारिक और सामाजिक गजल अच्छी है एक तो। स्वागत आपको सर आवाज आ रही है ठीक से? चलो ठीक, बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है, स्वागत आप जी। एक जो परिवार का बड़ा होता है, मतलब मुख्य आदमी होता है, जैसे बाप दादा होते हैं, तो उनका परिवार जब बच्चे बड़े हो जाते तो परिवार के मतलब भाग होने लगते, मकान के टुकड़े होने लगते, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन वो जो घर के बुजुर्ग होते उनको ये चीज जो है अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, लेकिन वो समाज है और पारिवारिक नियम है तो होता है ऐसा। अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है, अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है, आधा इधर आधा उधर परिवार ही तो है, आधा इधर आधा उधर परिवार ही तो है, अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है, आधा इधर आधा उधर परिवार ही तो है। जो वो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन घर के टुकड़े होने लगते, जब बंटवारा होता है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, दुख तो होता ही है। और पर निकल आए तो उड़ते आसमान पर, बच्चे फिर बड़ों का बूढ़ों का लिहाज नहीं करते। आजकल कई बच्चे ऐसे होते हैं तो कई बड़े बूढ़ों का लिहाज भी नहीं करते, और बड़े होने के बाद उनके बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं तो फिर अपनी मनमानी करने लगते लोग। पर निकल आए तो उड़ते आसमान पर, दाना दिया तो कैद मेरा अधिकार ही तो है, दाना दिया तो कैद मेरा अधिकार ही तो है, अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है, बेहतर यही वो सामने खामोश ही रहें, बेहतर यही वो सामने खामोश ही रहें, आवाज उनकी मैं सुनूं दुश्वार ही तो है, आवाज उनकी मैं सुनूं दुश्वार ही तो है, अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है, उस पार से लाए हैं सरे मझधार तलक हम, उस पार से लाए हैं सरे मझधार तलक हम, अब छूट गई है हाथ से पतवार ही तो है, उस पार से लाए हैं सरे मझधार तलक हम, उस पार से लाए हैं सरे मझधार तलक हम, अब छूट गई हाथ से पतवार ही तो है, छूट गई हाथ से पतवार ही तो है, अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है। और गुलशन से गुल चुन चुन के सभी लेके चल दिए, गुलशन से गुल लेके सभी
गुलशन से गुल चुन चुन के सभी लेके चल दिए, गुलशन से गुल चुन चुन के सभी लेके चल दिए, हिस्से में मेरे आए बुखार ही तो है, हिस्से में मेरे आए बुखार ही तो है। अच्छी नहीं है बीच में दीवार ही तो है। और अगला शेर, हो न सकी दिल की दबा किसी भी शहर में, हो न सकी दिल की दबा किसी भी शहर में, लेकर फिरा मैं हर जगह बीमार ही तो है। हो न सकी दिल की दबा किसी भी शहर में, लेकर फिरा मैं हर जगह बीमार ही तो है। और किसान मरे गांव में, किसान मरे गांव में, किसान मरे गांव में, बेकार शहर में, किसान मरे गांव में बेकार शहर में, किसान मरे गांव में बेकार शहर में, देश में अपनी चुनी सरकार ही तो है, देश में अपनी चुनी सरकार ही तो है। किसान मरे गांव में बेकार शहर में, और देश में अपनी चुनी सरकार ही तो है। बेमकसद ही जी रहे थे मकसद न था बेजार, बेमकसद ही जी रहे थे मकसद न था बेजार, बहलाने आ गया बहलाने आ गया है वो, बहलाने आ गया है वो दिल मेरा यार ही तो है, बहलाने आ गया है दिल वो यार ही तो है। कोई दो दुख दर्द बांटने वाला कोई दोस्त ही कभी आ बैठता है पास में तो दिल बहल जाता है बड़े बूढ़ों का। अब एक गजल और प्रस्तुत करूं सर जी। कारवां बहार के गुजर गए तो गम नहीं, कारवां बहार के गुजर गए तो गम नहीं, खिल के गुल दयार में बिखर गए तो के कारवां बहार के गुजर गए तो गम नहीं, खिल के गुल दयार में बिखर गए तो गम नहीं, खिल के गुल दयार में बिखर गए तो गम नहीं। बर्मा कट नहीं रहा है, ये वर्मा जी बार बार हैरान कर रहा है डिस्टर्ब सर, कोई बात नहीं कट करता रहूंगा उसको, अपने आप बंद हो जाएगा। क्या करूं इसको, कारवां बहार के गुजर गए तो गम नहीं, खिल के गुल दयार में बिखर गए तो गम नहीं, मिले हमेशा खा रही हरदम मेरे नसीब में, मिले हमेशा खा रही हरदम मेरे नसीब में, दामन अपना बो गुलों से भर गए तो गम नहीं, दामन अपना बो गुलों से भर गए तो गम नहीं, तो कारवां बहार के गुजर गए तो गम नहीं। और यहाँ खुशी की चाह में, यहाँ खुशी की चाह में हम आ गए हैं भूल से, यहाँ खुशी की चाह में हम आ गए हैं भूल से, भर के दामन खार से जो घर गए तो गम नहीं, यहाँ खुशी की चाह में हम आ गए हैं भूल से, भर के दामन खार से जो घर गए तो गम नहीं, भर के दामन खार से जो घर गए तो गम नहीं। यहाँ भी कौन सी खुशी है मेरे नसीब में, यहाँ भी कौन सी खुशी है मेरे नसीब में, अब जो इस जहान से, अब जो इस जहान से उधर गए तो गम नहीं, अब जो इस जहान से उधर गए तो गम नहीं। और जिंदगी यही है गर जिंदगी यही है गर तो छोड़िए बेजार तुम, जिंदगी यही है गर
तो छोड़िए बेजार तुम, जी लिए हैं शौक से, जी लिए हैं शौक से, जो मर गए तो गम नहीं, जिंदगी यही है गर, तो छोड़िए बेजार तुम, जी लिए हैं शौक से, जो मर गए तो गम नहीं। और दो गजल सुना दी सर। सरे तूफान सागर में कश्ती उतार के, सरे सरे तूफान बहुत सागर में कश्ती उतार के, दिल में लिए हौसले परवरदिगार के, दिल में लिए हौसले परवरदिगार के, गुलशन में गुलों की उम्मीद बहुत थी, गुलशन से गुलों की उम्मीद बहुत थी, जिंदगी गुजार दी दरमियान खार के, जिंदगी गुजार दी दरमियान खार के। ये शेर के दो एक जो कथा के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अब मैं आपको आगे आगे बढ़िए सर। जी, बहुत शानदार पेशकश आपकी, और बहुत ही मेरा शानदार, गला बहुत ही बेहतरीन जनाब। और पुनः पुनः आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए, और मंच के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार जो है आपको जो है ऊर्जा प्रदान कर रहे, आशीर्वाद दे रहे, उनमें परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी लगातार बने हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, आपका स्वागत। आदरणीय डॉक्टर मीनू मीनाक्षी जी उत्साहवर्धन कर रही हैं। आदरणीय सुनील कुमार त्यागी जी, आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, सम्मानीय विंदेश्वरी प्रसाद जी, सम्मानीय विद्यापति चौधरी जी, आदरणीय दाभी जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, परम आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय प्रवीण व्यास जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय अनीता नायर जी लगातार बनी हुई हैं और बहुत ही ध्यान से सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से हौसला अफजाई कर रही हैं। परम आदरणीय डॉक्टर एलबी तिवारी अक्ष जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं लगातार। आदरणीय दया सिन्हा जी, जनाब भीषण कुरैशी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी प्रारंभ से ही बने हुए हैं। संस्थापिका महोदय आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी और आदरणीय श्रेष्ठ कवयित्री लक्ष्मी लाल जी प्रारंभ से लगातार जो है उत्साहवर्धन कर रही हैं। और अभी अभी श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है परम आदरणीय गुरुदेव शब्द सुमन के संस्थापक महोदय परम आदरणीय गुरुदेव सतीश मापतपुरी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। तो गुरुदेव का स्वागत करते हैं, सादर प्रणाम नमन वंदन करते हैं। मंच का सौभाग्य है और आप सभी का एक साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अभी अभी बहुत ही शानदार पेशकश दी जनाब बेजार अहमदाबादी जी ने, जिनका कि आज जो है जन्मदिन भी है। तो मंच के माध्यम से बारंबार उनको बधाई देते हुए अब इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सभी का प्रेम से आशीर्वाद लेते हुए अब चलते हैं इटावा उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, बेहतरीन शायर, बहुत बहुत इज्जत माप आली जनाब सुहेल इम्तियाज जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है मंच पर। आप बहुत ही श्रेष्ठ मंच संचालक हैं, अनेक कार्यक्रम के आपने संयोजन किया है, अनेक अनेक नवांकुर साहित्यकारों को जोड़ते हैं मंचों पर और साहित्य के पुजारी हैं आप, दिन रात साहित्य में लगे रहते हैं और बहुत ही बहादुर हैं, साहसी हैं और सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बहुत ही उम्दा कलमकार के लिए 4 पंक्तियों से जनाब सुहेल इम्तियाज जी को दावत सुखन देते हैं कि पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान देकर, पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, करा दूं फूल की वर्षा खुशी से मान दे करके, पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, करा दूं फूल की वर्षा खुशी से मान दे करके, गजल शेरों की महफिल में मैं इस्तकबाल करता हूँ, गजल शेरों की महफिल में मैं इस्तकबाल करता हूँ, बुलाऊं गीत गा करके सुरों की तान दे करके, बुलाऊं गीत गा करके सुरों की तान दे करके। बहुत बहुत सम्मान के साथ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, जनाब सुहेल इम्तियाज जी आए और हम सभी को जो है अपने शानदार कलाम से जो है नवाजें। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद और शानदार निजामत आदरणीय पंकज खरे जी। जन्मदिन की बहुत बहुत
शुभकामनाएं विनायक अहमदाबादी साहब, बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने फेरी सफर का आगाज 31 से कर रहा हूँ। सुनिएगा। आंखों में मैं कशी का नशा दिल पे चढ़ा लिया, आंखों से मैं कशी का नशा दिल पे चढ़ा लिया, सब कुछ भुला के मेरा मुझे खुद को पढ़ा लिया, क्या बात सब कुछ भुला के मेरा मुझे खुद को पढ़ा लिया, आंखों से मैं कशी का नशा दिल पे चढ़ा लिया, और सब कुछ भुला के मेरा मुझे खुद को पढ़ा लिया। और जिस पर कलम की नोक से बस इश्क था लिखा, जिस पर कलम की नोक से बस इश्क था लिखा, नजरें झुका के उसने वो कागज बढ़ा लिया, नजरें क्या झुका बात के है। उसने वो कागज बढ़ा लिया। नजरें झुका वाह वाह। बहुत बढ़िया। नजरें झुका के उसने वो कागज बढ़ा लिया। और ये चलते हैं एक गजल की दूसरी लाइनों की तरफ। चले फिर ताना बाना लिखे, चले फिर ताना बाना लिखे, मुकद्दर आज़माना लिखे, चले फिर ताना बाना लिखे, मुकद्दर आज़माना लिखे, चलो उड़ते हैं सुबह फिर से, चलो उड़ते हैं सुबह फिर से, शाम घर को ही आना लिखे, शाम घर को ही आना लिखे। बेहतरीन, लाजवाब। तो सुनिएगा अमीना जी, ये कलम हो विशाल। कलर हो कल हो या हो कीमत, कलर हो कल हो या हो कीमत, कलम से मौलवाना लिखे, कलम से मौलवाना लिखे, कलम से मौलवाना लिखे। बहुत बेहतरीन, वाह। बहुत सही, चलो बेहतरीन। घर चीपियों के ढूंढे, चलो घर चीपियों के ढूंढे, वीरभद्र कुमारी जी, चलो घर चीपियों के ढूंढे, शक्कर गुड़ लाई दाना लिखे, हाँ, शकर गुड़ लाई दाना लिखे, वाह, क्या कहने, क्या कहने। चलो घर चीपियों के ढूंढे, शक्कर गुड़ लाई दाना लिखे, शक्कर गुड़ लाई दाना लिखे। एक गजल को लाइनों में कुछ लाइनें लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अल्लाह मेरी चाहत को अब तू ही मुकम्मल कर, अल्लाह मेरी चाहत को
अब तू ही मुकम्मल कर, आँखों में बसा ले वो ऐसा मुझे कायल कर, क्या कहने, वाह। आँखों में बसा ले वो ऐसा मुझे कायल कर। अल्लाह मेरी चाहत को अब तू ही मुकम्मल कर, आँखों में बसा ले वो ऐसा मुझे कायल कर। Masarma Biku Jan Saiwas Kirsingiga Janu Tuchela Puna Kaljan Rahe Tina मेरे बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर एमिस भाई अक्सी कमल कुशवाहा हैं, आदरणीय विनीत तिवारी जी, आदरणीय सतीश महात्वी जी, शेर सुनिएगा। जादू तो चला अपना पर ध्यान रहे ना, दीवाना हूँ नहीं, दीवाना हूँ नहीं, करना है तो पागल कर, दीवाना हूँ नहीं, करना है तो पागल कर। अल्लाह मेरी चाहत को कल सिखना जहन तुझको। अमीर हासिन साहिबा ख्वाबों में झंझोड़ूंगा, कल सिखना जहन तुझको, ख्वाबों में झंझोड़ूंगा, कल सिखना जहन तुझको, ख्वाबों में झंझोड़ा था, अब सुबह है होश में हूँ, अब सुबह है होश में हूँ, आशोक से घायल कर, अब सुबह है होश में हूँ, आशोक से घायल कर, कल किसना जहन तूने ख्वाबों में झंझोड़ा था, अब सुबह है होश
में हूँ, अशोक से घायल कर। और मैं अपने का शेर लिखिएगा। बहुत बढ़िया जब आशिक से दस्त की एहसान किया तेरा, पंकज खैरी जी, स्वागत भाई स्वागत। अक्स साहब, आदरणीय सतीश महाशास्त्री जी, अमीना हासिन साहिबा। जब आशिक से दस्त की एहसान किया तेरा, मेरी इखना लगी को सुहे, मेरी इखना लगी को सुहे, अब नकायन कर, मेरी इखना लगी को सुहे, अब नकायन कर, अंदाज मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेजोड़, बेमिसाल, कमाल पेशकश। पूरा मंच जो है जगमगा उठा। और जो कलाम आपने पेश किए तो पुराने दिनों की याद आ गई जनाब। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और मंच के उस पार आपको मोहब्बतें दे रहे हैं, उल्फतें लौटा रहे हैं। उनमें परम आदरणीय कन्हैयालाल भीमर जी, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी की उपस्थिति है, आपका स्वागत है। आदरणीय कृष्ण कुमार केडिया जी और मोहतरमा डॉक्टर नीरू जैन जी उपस्थित हो गई, आपका स्वागत। परम आदरणीय गुरुदेव सतीश मापतपुरी जी लगातार प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। और आदरणीय डॉक्टर जावेद कमल जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। आदरणीय विकास मिश्रा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय कवि गोपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर मीनू मीनाक्षी जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी लगातार बने हुए हैं। आदरणीय सुनील कुमार त्यागी जी, आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, आदरणीय बिंदेश्वरी प्रसाद जी, आदरणीय विद्यापति चौधरी जी, आदरणीय दाभी जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, परम आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय प्रवीण व्यास जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, मोहतरमा अनीता नायर जी, परम आदरणीय डॉक्टर एलबी तिवारी अक्ष जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, जनाब जीशान कुरैशी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी प्रारंभ से ही लगातार बने, और संस्थापिका महोदय वीरभद्र कुमार जी दोनों ओर से भी प्रेम स्नेह दे रही हैं, भी लगातार बनी हुई। सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंच आभारी है, आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है। तो मंच जो है बार बार आपको नमन करता है, सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। और अभी अभी आपने इटावा उत्तर प्रदेश से बेहतरीन कलामकार, बेहतरीन संचालक जनाब सोहेल इम्तियाज जी की पेशकश देखी, बहुत ही सना का फोन आ रहा है, मना करो तो। आदरणीय पंकज सर, अंतिम पायदान पर नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ बाधा आ रही है नेट की। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अंतिम पायदान पर, चलते हैं। आदरणीय निवेदन है अध्यक्ष महोदय से पहले मैं आपको बुलाती हूँ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ कुछ अपनी ही पंक्तियों से। आदरणीय तुम साथी बन मेरे, हमारा सौभाग्य, मैं मीत बन जाऊं, तुम प्रीत
तान बन मेरे, मैं संगीत बन जाऊं। तुम साथ हो मेरे तो इतिहास रच जाऊं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप ही के मंच पे, हम सबका मंच है, अकेले मेरा मंच नहीं है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पटल की संस्थापिका महोदया जी का, बहुत सुंदर पंक्तियों से हमें आमंत्रित किया। मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया मोहतरमा अमीना खातून जी, बहुत बहुत सम्मानित जनाब सुहेल इम्तियाज जी, जनाब बिजार अहमदाबादी जी और आदरणीय बिट्टू जैन जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, संस्थापिका महोदया जी हैं। और मंच के उस पार तो अनेक अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार जुड़े हुए हैं, प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी की भी उपस्थित हो गए हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं और सभी को नमन वंदन करते हुए मंच की अनुमति लेते हुए और एक कथा से आप सभी को जोड़ते हैं। यह रंज से अच्छी नहीं होती सभी यह जान लो, यह रंज से अच्छी नहीं होती सभी यह जान लो, साजिश हमेशा है बुरी सबसे बुरी यह मान लो। यह रंज से अच्छी नहीं होती सभी यह जान लो, साजिश हमेशा है बुरी सबसे बुरी यह मान लो। सब कुछ मोहब्बत प्यार है बढ़कर नहीं कुछ और है, सब कुछ मोहब्बत प्यार है बढ़कर नहीं कुछ और है। ऊपर खुदा है देखता तुम ठीक से पहचान लो, ऊपर खुदा है देखता तुम ठीक से पहचान लो, तुम ठीक से पहचान लो। आभार प्रकट करते हुए, बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हुए और मंच के उस पार नवोदित साहित्यकारा आदरणीय इच्छा पुरवाल जी की उपस्थिति हो गई है, आपका भी स्वागत करते हैं नारी शक्ति को नमन वंदन करते हुए। और गजल के चंद अशार देखिए आप सभी की मोहब्बतों के हवाले, मतलब पेशे कटियार जी भी जुड़ी हैं। कटियार इश्क की दवा से जिंदा हूँ, महेंद्र भट्ट जी भी आज जुड़े इश्क की दवा से जिंदा हूँ। जी हाँ, परम आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, भट्ट साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, सभी का स्वागत। मतलब पेशी खिदमत, आज इश्क की दवा से जिंदा हूँ, आज इश्क की दवा से जिंदा हूँ, हुस्न तेरी हर दुआ, आज इश्क की दवा से जिंदा हूँ, हुस्न तेरी हर दुआ से जिंदा हूँ। और शेर मुलाहिजा फरमाइए। आफताब हो कि चांद हो दिलबर, आफताब हो कि चांद हो दिलबर, तेरी आंख की अदा से जिंदा हूँ, तेरी आंख की अदा से जिंदा हूँ। आज इश्क की दवा से जिंदा हूँ, हुस्न तेरी हर दुआ से जिंदा हूँ। और गौर कीजिए, कर दिया खिलाफ मेरी मर्जी के, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिया खिलाफ मेरी मर्जी के, कर दिया खिलाफ मेरी मर्जी के, उस निकाह की सजा से जिंदा हूँ, कर दिया खिलाफ मेरी मर्जी के, उस निकाह की सजा से जिंदा हूँ। आदरणीय सरला बजाज जी बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय गुरुदेव सतीश मापतपुर जी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय अनीता नायर जी बहुत शुक्रिया, कन्हैया लाल भीमर जी बहुत शुक्रिया, श्रद्धा कटियार जी का बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। और तवज्जो चाहेंगे, परम आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तवज्जो चाहेंगे, किस्मतें संवर रही अब मेरी, किस्मतें संवर रही अब मेरी, किस्मतें संवर रही अब मेरी, बस रहम करम खुदा से जिंदा हूँ, बस रहम करम खुदा से जिंदा हूँ। और अर्ज किया है, खेत सींचता है खूब पसीने से, खेत सींचता है, खेत सींचता है खूब पसीने से, खेत सींचता है खूब पसीने से, एक एक बागवां से जिंदा हूँ, एक एक बागवां से जिंदा हूँ, एक एक बागवां से जिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूरे मंच का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए, लो मैं आगरा तेरे ही पहलू में,
लो मैं आ गया। आदरणीय विद्यापति चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत शुक्रिया। लो मैं आ गया तेरे ही पहलू में, लो मैं आ गया तेरे ही पहलू में, अब जुल्फ की हवा से जिंदा हूं, अब जुल्फ की हवा से जिंदा हूं। लो मैं आ गया तेरे ही पहलू में, अब जुल्फ की हवा से जिंदा हूं। और मक्ते का शेर हाजिर करते हैं। कह रहा है दिल तो लेस का झुक कर, कह रहा है दिल तो लेस का झुक कर, कह रहा है दिल तो लेस का झुक कर, धड़कनों की ही रजा से जिंदा हूं, धड़कनों की ही रजा से जिंदा हूं। कह रहा है दिल तो लेस का झुक कर, धड़कनों की रजा से ही जिंदा हूं, धड़कनों की रजा से ही जिंदा हूं। और अंतर्राष्ट्रीय सिंगर बहुत सम्मानित पर मतलब इस्तेमाल करते हैं। आज 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 इश्क की दवा से जिंदा हूं, हुस्न तेरी हर दुआ से जिंदा हूं, हुस्न तेरी हर दुआ से जिंदा हूं। परम आदरणीय गुरुदेव सतीश मापतपुरी जी, आदरणीय सरिता कटियार जी, परम आदरणीय अक्ष जी, आदरणीय गोपाल, परम आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, अनीता नायर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी का। सिंह जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी, मनोज कुमार जी हैं, कुमार केड़िया जी, बहुत आभार। और अब सभी का शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए अब चलते हैं अंतिम पायदान पर। हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। चलिए एक आशीर्वाद मंच का जो आदेश हुआ है तो एक गीत रख देते हैं। स्वागत है सर। सभी को पुनः पुनः नम्र करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक गीत मंच को समर्पित। धर्म में बताना मत अपना तुम, ना मैं अपना बतलाऊं। धर्म में बताना मत अपना तुम, धर्म में बताना मत अपना तुम, ना मैं अपना बतलाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को यह सिखलाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को ये सिखलाऊं। पर उपकारी बनना सीखें, हृदय दया का भाव रखें, हृदय दया का भाव रखें। वचन मधुर कुछ मीठे बोलें, सदाचार सद्भाव रखें, सदाचार सद्भाव रखें। सत्य अहिंसा के पथ चलना, सत्य अहिंसा के पथ चलना। बात यही दो समझाऊं, बात यही दो समझाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को यह सिखलाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को ये सिखलाऊं। आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी का बहुत धन्यवाद है, लगातार आप बने हुए हैं। रामायण का गूढ़ ज्ञान सब, परमेश्वर की भक्ति मिले। जैसी कथनी वैसी करनी, सच की मुझको शक्ति मिले, सच की मुझको शक्ति मिले। वेद पुराण पवित्र ही गीता, वेद पुराण पवित्र ही गीता। धर्म ग्रंथ सब पढ़वाऊं, धर्म ग्रंथ सब पढ़वाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को यह सिखलाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को यह सिखलाऊं। आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, परम आदरणीय गुरुदेव सतीश मापतपुरी जी, आदरणीय दया सिन्हा जी बहुत प्रेमिशनी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम कृष्ण का नाम एक है, भेद कभी मत कर देना। जी आदरणीय।
जी आदरणीय, कुछ आदरणीय कहा आपने आदरणीय? जी जी सर, आदरणीय सरल जी वर्मा जी लिख रहे हैं, क्या मुझे संभव हो तो जोड़ सकते हैं? जी सर, जोड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, आपका प्रोफाइल लॉक है सर, मैं लिंक देती हूँ लाइव जुड़ने का। जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी की उपस्थिति होगी, आपका भी स्वागत करते हैं। राम जी सरल कृष्ण वर्मा का जी, नाम सरल एक है जी, भेद कभी मत कर देना, मंदिर कभी शिवालय जाओ, भोग प्रसादी भी लेना, भोग प्रसादी भी लेना। प्रभु चरणन की भक्ति मधुर से, भजन गीत ही लिखवाऊं, भजन गीत ही लिखवाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को यह सिखलाऊं। भाई भाई एक रहे सब, एक रहे गणतंत्र यहाँ, एक रहे गणतंत्र यहाँ। राम राज सा प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र का मंत्र यहाँ, लोकतंत्र का मंत्र यहाँ, लोकतंत्र का मंत्र यहाँ। नित नित पूजा पाठ भजन कर, नित नित पूजा पाठ भजन कर, श्री चरणों में झुक जाऊं, श्री चरणों में झुक जाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को ये सिखलाऊं। धर्म बताना मत अपना तुम, ना अपना मैं बतलाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को ये सिखलाऊं। एक धर्म ही मानवता है, जन जन को ये सिखलाऊं। तो बहुत धन्यवाद सभी का, अध्यक्ष महोदया का, मुख्य अतिथि महोदया का, सभी अतिथियों का, और मंच के उस पार सभी जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सभी का, एक साथ बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारा सौभाग्य कि आप सभी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो मेरी छोटी सी कलम आप सभी को बारंबार नमन वंदन करता हूं, और स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए चलते हैं अंतिम पायदान पर। मंच की शोभा बढ़ा रही है आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय श्रेष्ठ कलमकारा, श्रेष्ठ कवयित्री मोहतरमा अमीना खातून जी, जो के माध्यम से आपको दावत सुखन देते हैं और आमंत्रण भी देते हैं कि आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा भी आप प्रस्तुत करेंगे। तो एक कथा दावत सुखन देते हैं आपको आदरणीय, कि हर हाथ कलम पकड़े, हर दिल में मोहब्बत हो। और देखो एक नन्ही परी भी उपस्थित है मंच पे, आदरणीय बिट्टू जैन जी के साथ, उनका भी स्वागत करते हैं। तो हर हाथ कलम पकड़े, हर दिल में मोहब्बत हो, आपस में रहे एका, शिकवा न शिकायत हो। हर हाथ कलम पकड़े, हर दिल में मोहब्बत हो, हर हाथ कलम पकड़े, हर दिल में मोहब्बत हो, आपस में रहे एका, शिकवा न शिकायत हो। दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके ही जाएंगे, दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके ही जाएंगे। कायम ये रहे चाहत, बस इतनी इनायत हो, कायम ये रहे चाहत, बस इतनी इनायत हो, बस इतनी इनायत हो। तो बहुत बहुत सम्मान के साथ स्वागत बंदन अभिनंदन आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया मोहतरमा अमीना खातून, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच से जितने भी जुड़े हैं आदरणीय, मैं सबों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, आदाब अर्ज करती हूँ, और शुक्रिया भी इस मंच पे दोबारा बुलाने के लिए मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। और मंच से जितने भी हमारे आदरणीय जुड़े हुए हैं बैक स्टेज, मैं उन सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमेशा ये दुआ करती हूँ कि यह मंच जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है, हमेशा खूब फले फूले, आगे बढ़े, ऐसे ही एकदम उन्नति करता रहे। और मैं देखती हूँ कि क्या मैं आज सुना पाऊँ, तो क्या मैं पहले समीक्षा कर लूँ? इजाजत को तो पहले मैं समीक्षा कर लूँ क्या? जी आपका स्वागत। क्या मैं अपनी रचना? जी 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 जी, जैसे आपकी इच्छा हो, आपका स्वागत। जी ठीक है। तो ऐसे तो मेरे एक से बढ़कर एक, जो कहते हैं नवरत्न,
एक से बढ़कर एक यहाँ प्रतिष्ठित कलमकार उपस्थित हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं पहले बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने सच में कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने देखा कि एक से एक, जैसे कि इस पटल की संस्थापिका कुमारी वीरभद्रा जी ने जो पढ़ा, इतना खूबसूरत सा ये एक प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने वाली, यूं ही चलाचल थकना नहीं है। और इतनी खूबसूरत सी इन्होंने ये रचना पढ़ी कि जो सच में जो सुसुप्तावस्था में हो जाए, सजग ना हो, वो सच में अपने आप को फिर से कर्मठ हो जाए, चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। और फिर मैंने देखा कि उन्होंने कहा हर चाहत पूरी हो, ज़रूरी तो नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे इनका संतुष्टि भाव दिखता है, इंसान को जितना मिले उतने में खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या है और दूसरे के अंदर क्या है, लोग कभी भी आपसे संतुष्ट हो नहीं सकते। तो हमारे पास जितना है उससे हम लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। जी, और कुछ भूल चूक हो तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ आप लोगों से। फिर मैंने देखा ये भिवंडी महाराष्ट्र से ये विशिष्ट अतिथि के रूप में बिट्टू जैन सना जी उपस्थित थी और उनकी जो सरस्वती वंदना थी, बहुत अंदर तक एकदम आत्मा जो है तृप्त कर गई उनकी सरस्वती वंदना, है ना? पूजा के थाल में सजा लाऊं। और उसके बाद उन्होंने जो दूसरी अपनी रचना पढ़ी, नारी की व्यथा के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत रचना थी, बहुत ही एकदम मतलब उसको उसमें संवेदना झलक रही थी, दर्द झलक रहा था। और फिर एक उन्होंने पढ़ा, छिपा है दर्द कितना तेरे अंदर, तेरे आँखों ने करामात की। तो ये सारा कुछ वही लिख सकता है जिसके अंदर वो दर्द समाया हो। सब नहीं, सब में वो औकात ही नहीं लिखने की। फिर मैंने देखा और तीसरे पायदान पे अभी हाँ, एक सेकंड में देखती चलूं। इनका भी हो गया। और फिर ये हमारे जो बेजार अहमदाबादी जी हैं, अहमदाबाद से, इनका क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छी नहीं है बीच में दीवार, मतलब कि ये जो बंटवारे के दर्द को झेलते हुए परिवार होते हैं, किस तरह से मतलब उनके बच्चे बिखर जाते हैं, साथी बिखर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत समाज को एक बहुत अच्छा एक मैसेज देने वाली आपने रचना लिखी और पढ़ी, इससे बहुतों को सबक मिल सकती है। और फिर आपने एक खूबसूरत सी गजल भी पढ़ी, कारवां बहार की गुजर गए तो गम नहीं, खिल के गुल दयार के बिखर गए तो गम नहीं। वाह, बहुत खूब, है ना? तो और आपके आपके वो जन्मदिन के ऊपर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं बोल ही लेती हूँ। चांद उतरा है ज़मीं पे, खैर मक़दम को तेरे। चांद उतरा है ज़मीं पे, खैर मक़दम को तेरे। तो मेरे तरफ से भी अपने जन्मदिन की मुबारकबाद कबूल फरमाइए बेज़ार अहमदाबादी जी। और सुहेल इम्तियाज़ जी के बारे में क्या कहना, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़े कलमकार हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं जी। और इस तरह से मैंने देखा कि लगभग कोई छूटे तो नहीं। हाँ, अगर एक हमारे संस्थापक महोदय सॉरी, हमारे जो संचालक महोदय पंकज कुमार खरे जी, जो रक्षा झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, और ये सचमुच में बहुत ही श्रेष्ठ है। और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, सर माफी चाहती हूँ। पहले मैं आपसे माफी चाह लेती हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष में डाल दिया है। तो इनकी रचना इतनी खूबसूरत सी थी, ये रंजिशें अच्छी नहीं होती सभी के जान लो। तो ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने आज के समय को देखते हुए लिखा है, आज इश्क की दवा से जिंदा हूँ, ये भी इनकी रचना थी। तो सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के एक से बढ़कर के एक कलमकार है। और हमें लगता है कि हम लोग सारे मिलजुल करके इस तरह से आगे बढ़ते रहे सभी। जी नमस्कार। और तो क्या मैं कुछ पढ़ जाऊं या फिर मैं यहीं से खत्म कर लूं? 9:15 हो रहे हैं। जी हाँ, आदरणीय बोले, क्या मैं कुछ? जी जी हाँ, आदरणीय, आपको सुनने के लिए बेताब है आदरणीय। ओह
ओके ओके ओके, ठीक है, मैं पढ़ दिल जाती खोल हूँ। के सुनाइए। नहीं, दिल दिल पिछली पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी, मैंने दिल खोल के पढ़े थे। और आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि मैंने 13 रचनाएं पढ़ी थी, जिसको आज मैं फिर से चेक कर रही थी, देख रही थी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो उस दिल खोल के मैंने पढ़ लिया था उस दिन, इसलिए मैं आज एकदम इत्मीनान से हूँ जी। तो एक छोटा सा प्रेयर है, और आप सबों के नजर कर रही हूँ। मुस्कुरा के जियो, मुस्कुरा के जियो, रोकर जिए तो क्या तुम जिए, रोकर जिए तो क्या तुम जिए, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो। हर मोड़ पर तुम्हें, हर मोड़ पर तुम्हें मुश्किलें मिलती रहेंगी, हर मोड़ पर तुम्हें मुश्किलें मिलती रहेंगी, और तुम्हें पस्त करने की पूरी कोशिश करेंगी। जी हाँ, मुश्किलें तो आती है और आती रहेंगी। बनाकर जाम इनका मजे से पियो, बनाकर इन मुश्किलों का जाम, बनाकर जाम इनका मजे से पियो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के। सदा रोते रहने से, सदा रोते रहने से मौत होती है अच्छी, सदा हमेशा मतलब परेशान है, रो रहे हैं, तो सदा रोते रहने से मौत होती है अच्छी, गिरगिरा कर जीने की आदत ना अच्छी। चंद लम्हे का जीवन है, अच्छा जियो, बहुत छोटा सा जीवन है, चंद लम्हे का जीवन है, अच्छा जियो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो। न अपना यहाँ है, न अपना कोई है, न पराया यहाँ, दुनिया के मेले हैं ये साथी सभी, छिपा अपने गम को, छिपा अपने गम को खुशियां लुटा के जियो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो। क्या करेंगे, क्या करेंगे। क्लेश बहुत तम से ढका, बहुत जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्लेश तम से ढका है ये सारा जहां, स्वार्थ लालच है फैला सबके मन में यहाँ। बन सूरज, बन सूरज जहां को तुम रोशन करो, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो, रोकर जिए तो क्या तुम जिए, जो जीना है घर तो मुस्कुरा के जियो। और बहुत बहुत शुक्रिया, सबों का शुक्रिया अदा करती हूँ जी। और तो एक एक गजल पढ़ जाती हूँ, और बस यहीं से खत्म करती हूँ एक गजल को पढ़ते हुए जी जी, आदरणीय गजल और सुना दीजिए। लक्ष्मी लाल जी उपस्थित हैं, आपका इंतजार कर रही हूँ गजल सुनने का। जी, लक्ष्मी लाल याद जी है मुझे, हैं, पिछली बार का अगर वो याद नहीं, है मुझे। पिछली बार तो जी मैं उनको पकड़ के लाया था, ढूंढ के लाया था, उनको मंच नहीं मिल रहा था, तो जी जी जी, बिल्कुल अभी ऐसा हाजिर है होता वो। है ना। जी जी, ऐसा होता हाँ, है ना कि मैं कहीं भी अगर लाइव होती हूँ तो वो बहुत पहले से, 15 मिनट पहले से वो तैयार नहीं, रहती है। ओ जी है, जी जुड़ी हुई है, शुरू से जुड़ी है, आज जी जुड़ी जी हुई है आपकी वजह से, जो खास आती है। जी। तो एक गजल है, दिल की दहलीज पे। हाँ, बहुत नाजुक शेर है, और इसको मैं तरन्नुम में पढ़ूंगी जी। दिल की दहलीज पे एक अक्स नजर आता है, दिल की दहलीज पे एक अक्स नजर आता है, तन्हा तन्हा सा मेरा, तन्हा तन्हा सा मेरा, तन्हा तन्हा सा मेरा, चांद नजर आता है, बहुत क्या करेंगे, दिल बढ़िया, बहुत की बढ़िया। दहलीज पे एक अक्स नजर आता है,
अजनबी कर भी वो था, अजनबी आज भी है, अजनबी कर भी वो था, अजनबी आज भी है, ठहरा ठहरा सा वो है, ठहरा ठहरा सा वो है, ठहरा ठहरा सा वो है, जज्बात नजर आता है, बहुत दिल खूब। की दहलीज पे एक अक्ष नजर आता है, मेहरबान कह लो से, हाँ जानी सार कर दो से, मेहरबान कह लो से, जानी सार कर दो से, आसमां बन के मेरी, आसमां बन के मेरी, आसमां बन के मेरी, हस्ती पे छा जाता है, दिल की दहलीज पे एक अक्स नजर आता है, तन्हा तन्हा सा मेरा चांद नजर आता है, बहुत खोज इधर देख ले, मौसम में नशा छा जाए, शुक्रिया शुक्रिया, वो जिधर देख ले मौसम में नशा छा जाए, उन निगाहों में मुझे, उन निगाहों में मुझे, उन निगाहों में मुझे प्यार नजर आता है, दिल की दहलीज पे एक अक्स नजर आता है। और ये आखिरी बंद रख रही हूँ इस मंच के नजर, इस पूरे मंच के नजर, बहुत ही शानदार, और जितने हमारे जी दर्शक दीर्घा में जितने भी उपस्थित हैं, मैं जी सबों थोड़ा के क्षमा लिए प्रार्थी हूँ आखिरी बंद रख आदरणीय, रही हूँ। मंच के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है, परम आदरणीय मधु मिश्रा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हुई है, उनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन। बहुत बहुत मधु मिश्रा जी को बहुत बहुत प्रणाम प्रेषित करती हूँ। जी खुद आपका भी से स्वागत। लाइल्म सही उससे ना गाफिल हूँ कभी, सुनिएगा, खुद से लाइल्म सही खुद से ना उससे ना गाफिल हूँ कभी, रफ्ता रफ्ता वो मेरे, रफ्ता रफ्ता वो मेरे, रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल में उतर आता है, वाह दिल क्या बात की दहलीज पे एक अक्ष नजर आता है, तन्हा तन्हा सा मेरा, तन्हा तन्हा
सा मेरा, तन्हा सा मेरा चांद नजर आता है, दिल की दहलीज पे एक आपसे नजर आता है। पुनः मंच को नमन करती हूँ। मंचासीन जितने भी हमारे आदरणीय बहुत सुंदर, सरल ओम आपका। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब, बेहतरीन, बेजोड़, बेमिसाल पेशकश आपकी। बहुत ही शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी कुछ और भी सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। यदि आपकी इच्छा कुछ और सुनाने की है तो हम सभी लोग मुझे लग रहा है कि अब महफिल लूट ली आपने। जी मुझे तो जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी हाँ कि आदेश हो गया, आदेश हुआ है मंच के उस पर। जी संस्थापिका महोदय जी कुछ कहना चाहती हैं? आदरणीय संस्थापिका महोदय जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, सभी का स्वागत है। आदरणीय सुनाए रचनाएं। जी तो मंच के उस पर जनाब सुहेल इम्तियाजी जुड़े हुए हैं। आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, परम आदरणीय श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय मधु मिश्रा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है और सम्मानीय बिंदेश्वरी प्रसाद जी हैं। आदरणीय दया सना जी उपस्थित हैं। पटल के उस पर प्रेम स्नेह आशीर्वाद सभी लोग दे रहे हैं। परम आदरणीय लक्ष्मी लाल जी प्रारंभ से ही लगातार प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, मंच आभारी है। और संस्थापिका महोदया दोनों ओर से प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं। परम आदरणीय प्रवीण व्यास जी प्रारंभ से ही बने हुए हैं। जनाब सुहेल इम्तियाज जी बने हुए हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, मंच आभारी है। परम आदरणीय गुरुदेव सतीश मापतपुरी जी यह बहुत प्रेम स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद। आदरणीय अजीत सिंह जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी तो बहुत प्रारंभ से ही लगातार प्रेम स्नेह दे रही हैं। सभी का मंच आभारी है। सभी का आदरणीय विद्यापति चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी बहुत देर से बने हुए हैं। तो सभी का आभार प्रकट करते हैं। यदि कोई नाम छूट जाता मैं क्षमा प्रार्थी। और अब मैं क्या नाम है मंच सौंपता हूँ इस मंच के अध्यक्ष महोदय जो है जनाब बेजार अहमदाबादी जी को दो शब्द कहें। और अध्यक्ष इसके पश्चात वो जो है संस्थापिका महोदया जी को मंच सौंपे और संस्थापिका महोदया जी से भी अनुरोध करते हैं कि अध्यक्ष महोदया जी का फिर गोष्ठी का विराम दें। जी तो अब मैं मंच सौंपता हूँ जनाब बेजार अहमदाबादी। आपका स्वागत है जनाब। अब समय हो गया था वैसे। अब आगे लंबा खींचना भी ठीक नहीं था। लोग भी फिर सबको जाना भी होता है तो प्रोग्राम बनाने में लगा रहता हूँ दिन भर। तबीयत थोड़ी 2 दिन से ठीक नहीं चल रही है और गला खराब है। यहाँ भी बैठे बैठे दवाई पीता रहता, दवाई लेके बैठा हूँ बगल में मार लेते से पी लेता हूँ, क्या करूँ थोड़ी। और ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आराम हो जाएगा। मंच तैयार कर दिया सर मैंने और आप लोग पधारिए रोज देखने के लिए। और 14 तारीख तक के लिए मंच तैयार कर दिया है। 14 तारीख तक मंच पे 14 तारीख तक जगह नहीं है अभी खाली। आज के बाद 14 तक बिल्कुल बिजी हो गया है मंच। 14 के बाद कोई प्रोग्राम नया बनेगा। अब इतना अभी और भी लोग इंतजार बहुत कर रहे हैं, इंतजार में है। देखा जाएगा, बाद में बनाएंगे। ये मेरा काम है मंच को आप सभी साथकार मित्रों को ला कर और वीरभद्र जी को पकड़ा देता हूँ। प्रोग्राम फिर उस तैयार करती रहती हैं। तो मैं मेरा काम ये करता ही हूँ, आप सबको बुलाता हूँ। और जो जिसको बुलाया तो किसी ने मना नहीं किया आज तक, सब तैयारी हो गए हैं। आदरणीय बिट्टू जैन जी को फोन किया तो तुरंत तैयार हो गई। आप तो तैयार रहती हो और अमीना खातून जी भी तैयार रहती, कभी मना नहीं करती है प्रोग्राम के लिए। जो भी है तैयार रहते ही हैं मेरे फोन से। और अपना व्यवहार ऐसा रहता है, सबके साथ व्यवहार बना रखा है तो सब आते रहते हैं, कोई मना नहीं करता कभी भी मेरा फोन जाता तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और वीरभद्र जी अब जो कहना चाहें कह सकती हैं। बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले मैं आपके लिए 2 पंक्तियां सर, दूसरे का गाना है, मेरा नहीं है। बारी बार दिन ये आए
तो अनंत शुभकामनाएं सर जन्मदिन की, और अपने सभी दर्शकों को और पटल पर मौजूद सभी को मैं बताना चाहूंगी, ये सारा कार्यक्रम का जिम्मेदारी बेजार अहमदाबादी सर लिए हैं और बखूबी निभा रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपना आशीर्वाद स्नेह इसी तरह से देते रहे। तो पटल सिर्फ मेरा ही नहीं है, आप सबका मिलके पटल है ये। मैं आप सभी के श्री चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ डॉक्टर अनु सपन जी की। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। माँ सरस्वती आई हैं तो उनको भी विदाई चाहिए, आप लोगों की भी विदाई चाहिए। तो डॉक्टर अनु सपन की 2 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित है। और तुम मेरा कल हो मेरे जी जी आदरणीय बोले। सुनाइए कुछ नहीं। तुम मेरा हो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए, जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका कमेंट डिस्प्ले नहीं हो पाया हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आज तक के सबसे अच्छा प्रोग्राम रहा आदरणीय, इतने कमेंट आए मैं डिस्प्ले नहीं कर पाई। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा आज का, और इस सारे श्रेय के भागीदार बेजार अहमदाबादी सर जी हैं। एक एक चुन चुन के लाते हैं गुलदस्ता को, और फूल को चुन के गुलदस्ता बनाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार है सर, बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं आप क्या सभी का करूं, अभिनंदन करती हूँ। आपका आशीर्वाद यूं ही बहुत मिलता रहे। अच्छे साहित्यकार बहुत अभियान में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ सबको मौका दूं, मौका दे देकर सबका नंबर निकालूं, फिर भी लेकिन क्या करूं, अभी नंबर नहीं आ पा रहा है उनका। और 14 तारीख तक बिल्कुल बिजी हो गया मंच। अभी 14 तारीख के बाद और प्रोग्राम बनेगा अभी कुछ। तब तक के कल 2 नई गजलकारा मैंने ली हैं, आप लोग सुनिए, उनका आइए, सुनने के लिए जरूर आइए। वो कैसे गजलकार हैं, 2 महिला गजलकार हैं और बहुत अच्छी हैं, और उनको भी सुनिए आप, रोज मंच देखिए। और गोपाल भटनागर जी का जो है प्रोग्राम अब 14 तारीख में चला गया है, 9 तारीख को उनके बगल में कोई प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। और विजेंद्र सैनी और सुनीता सैनी जी भी, उनकी जोड़ी भी आ रही है 13 तारीख को। और 12 तारीख को अफरोज आलम सऊदी अरब से आ रहे हैं, और साबिर परवेज साहब और उनकी निजामत करेंगे उनके साथ। और रोज प्रोग्राम बिजी, बिल्कुल 11 का था, कल भी बिजी है। और वो 12 को अफरोज आलम जी का है, 13 को फिर विजेंद्र सैनी जी का है, और 14 को फिर वो अपना भटनागर साहब का है। तो लगातार भटनागर साहब अभी भी आज कमेंट करने आए थे, कमेंट कर गए हैं। तो और दूसरे और लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे थे। सरल कुमार एडवोकेट हैं लखनऊ में, उनको मैंने बोला था ठीक है आपको मौका दूंगा, गजल अच्छी लिखते हैं वो। तो लेकिन अभी मौका तो आज दूंगा तब बोला था, लेकिन वो आज ही फोन कर रहे थे ऑन प्रोग्राम में। तो अब क्या करूं मैं, अभी सबको देना है, मौका देना है, लेकिन अब दूंगा तब दूंगा, एक साथ तो सबको कैसे ले लूं, अभी क्या करूं। रोज मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, कोई दिन खाली नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं पहले खाली छोड़ता था एक दिन बीच में, अब वो भी मैंने खाली छोड़ना भी बंद कर दिया है, तो सबको मौका मिलता रहे। क्या करूं, मंच आजकल इतना बिजी चल रहा है, लोग यहाँ पर इतने आ रहे हैं सर। बहुत ही समृद्ध मंच, सभी का स्वागत है। धीरे धीरे श्रेय साहित्यकार जुड़ते रहेंगे।
तो आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी की अनुमति अब लेते हैं, तो विदा लेते हैं सभी लोग। जी जी जैसा जी, बताएं बिल्कुल। सभी लोग। जी, सांस चलती रही जी, तो आदरणीय बात अध्यक्ष होगी, महोदया जी किसी न किसी मोड़ अनुमति पे दें। मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जी। राधे राधे, शुभ जय रात्रि। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। बिट्टू जी एक बार वो बच्ची को दिखाइए, टाटा कर लूं, कहाँ थे अभी वो? गुड़िया बाहर चली गई अभी। चली गई, हाँ।